क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आधुनिक युग में हमें हर चीज़ से इतनी जल्दी ऊब होने लगती है? क्यों सबसे रोमांचक अनुभव भी जल्द ही फीके पड़ जाते हैं? और क्यों हमारा ध्यान एक मक्खी की तरह एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर उड़ता रहता है? आजकल ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया एक ऐसी विशाल कैंडी की दुकान बन गई है जहां हर कोने पर एक नई चमकदार और मीठी चीज़ आपका इंतजार कर रही है। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जगमगाती नोटिफिकेशन से लेकर एक क्लिक पर उपलब्ध मनोरंजन के अनंत महासागर तक और हर स्वाद कलिका को मोहित करने वाले जंक फूड तक, हम लगातार ऐसी चीज़ों से घिरे हैं जो हमें तत्काल खुशी और रोमांच का वादा करती हैं। लेकिन इस खुशी की भारी खुराक का क्या असर हो रहा है हमारे दिमाग पर? यहीं पर डोपामाइन डिटॉक्स की अवधारणा सामने आती है। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक गहरी पड़ताल है कि कैसे हमारा मस्तिष्क इस निरंतर उत्तेजना के कारण थक रहा है और कैसे हम अपनी प्रेरणा, एकाग्रता और यहाँ तक कि जीवन के साधारण सुखों को महसूस करने की क्षमता खो रहे हैं। डोपामाइन डिटॉक्स, अत्यधिक उत्तेजना के युग में दिमागी संतुलन। किताब का मूल मंत्र, डोपामाइन का अति उत्तेजना और इसका दुष्प्रभाव। डोपामाइन डिटॉक्स की केंद्रीय परिकल्पना यह है कि हमारा मस्तिष्क, विशेष रूप से डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर, आधुनिक जीवन शैली के अत्यधिक उत्तेजक वातावरण के कारण ओवरलोड हो गया है। डोपामाइन वह रासायनिक संदेशवाहक है जो हमारे मस्तिष्क में प्रेरणा, इनाम, सीखने और सुखद अनुभवों से जुड़ा है। यह हमें लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने और जब हम सफल होते हैं तो पुरस्कृत महसूस करने में मदद करता है। विकासवादी दृष्टिकोण से डोपामाइन हमें भोजन खोजने, प्रजनन करने और खतरों से बचने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित करता था। लेकिन आज के समय में डोपामाइन का प्रवाह लगातार और अत्यधिक हो गया है। सोचिए, सोशल मीडिया का लूप, हर लाइक, शेयर, कमेंट या नया फॉलोअर एक त्वरित डोपामाइन हिट है। यह एक व्यवहारिक फीडबैक लूप बनाता है जो हमें बार बार अपनी फीड को चेक करने, पोस्ट करने और दूसरों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रीमिंग और गेमिंग का अनंत कुआं, अगला एपिसोड चलाएं बटन या एक और गेम स्तर को पार करने का आकर्षण मस्तिष्क को डोपामाइन की निरंतर खुराक प्रदान करता है, जिससे घंटों तक स्क्रीन से हटना मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक संसाधित भोजन, प्रोसेस्ड फूड, चीनी, वसा और नमक से भरपूर खाद्य पदार्थ डोपामाइन को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे हमें उन्हें और अधिक खाने की लालसा होती है, भले ही हम भूखे न हों। तत्काल जानकारी की उपलब्धता, गूगल पर एक त्वरित खोज, एक यूट्यूब वीडियो या एक खबर, ये सभी तुरंत जानकारी प्रदान करते हैं जो एक त्वरित पुरस्कार के रूप में डोपामाइन को ट्रिगर करता है। समस्या, जब हम लगातार इन उच्च डोपामाइन गतिविधियों में संलग्न रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन तेज और मजबूत उत्तेजनाओं का अभ्यस्त हो जाता है। यह एक उच्च डोपामाइन थ्रेशोल्ड विकसित कर लेता है। इसका मतलब है कि सामान्य कम उत्तेजना वाली गतिविधियां जैसे पढ़ना, टहलना, काम करना, बातचीत करना या रचनात्मक कार्य करना अब पर्याप्त पुरस्कृत महसूस नहीं होती। वे नीरस और उबाऊ लगने लगती हैं क्योंकि वे तुरंत और तीव्र डोपामाइन हिट प्रदान नहीं करती। परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एकाग्रता का अभाव, हम एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उत्पादकता में कमी, हमें महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में परेशानी होती है। दीर्घकालिक संतुष्टि का अभाव, हम निरंतर नई योजनाओं की तलाश में रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज में स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती। अब एक क्षमता का अभाव, हम आसानी से विचलित रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राप्त करने में दूर पड़ जाते हैं। जब कोई जटिल योजना नहीं है तो हमें असहज महसूस होता है। समाधान, डोपामाइन डिटॉक्स एक सचेत व्यवहारिक विराम। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, यह संभव नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा, बल्कि यह एक जानबूझकर और अस्थायी रूप से उन गतिविधियों से दूर रहना है जो अत्यधिक और त्वरित डोपामाइन रिलीज को बढ़ावा देती हैं। यह मस्तिष्क को एक रीसेट बटन दबाने जैसा है ताकि वह कम तीव्र लेकिन अधिक सार्थक अनुभवों से भी संतुष्टि प्राप्त करना सीख सके। डिटॉक्स के चरण और गहराई से विवरण। 1. विश्लेषण और पहचान, एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन। स्वनिगरानी, डिटॉक्स शुरू करने से पहले कुछ दिनों के लिए अपनी आदतों पर ध्यान दें। आप अपना अधिकांश समय किन गतिविधियों में बिताते हैं? कौन सी चीजें आपको तुरंत खुशी देती हैं लेकिन बाद में पछतावा? उच्च डोपामाइन स्रोतों की सूची। अपनी उन शीर्ष 3-5 गतिविधियों की पहचान करें जो आपके लिए सबसे बड़ी डोपामाइन उत्तेजना का स्रोत हैं। इसमें स्मार्टफोन का उपयोग, जंक फूड, गेमिंग, स्ट्रीमिंग या यहाँ तक कि अनावश्यक खरीदारी भी शामिल हो सकती है। 2. समय सीमा का निर्धारण, सेटिंग द टाइम फ्रेम। लघु अवधि के डिटॉक्स, शुरुआती लोगों के लिए 24 घंटे, एक दिन या 48 घंटे, एक सप्ताहांत का डिटॉक्स उत्कृष्ट होता है। यह आपको अवधारणा से परिचित कराता है और शुरुआती बेचैनी को प्रबंधित करने में मदद करता है। मध्यम अवधि के डिटॉक्स, कुछ लोग 3 दिन या एक सप्ताह का डिटॉक्स चुनते हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। दीर्घकालिक जीवन शैली परिवर्तन। अंततः लक्ष्य केवल एक डिटॉक्स नहीं बल्कि अपनी डोपामाइन खपत को संतुलित करने के लिए स्थायी जीवन शैली में बदलाव करना है। 3. कठोर सीमाएं और पूर्ण अलगाव, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और कंप्लीट आइसोलेशन। डिटॉक्स अवधि के दौरान
आपने जिन उच्च डोपामाइन गतिविधियों की पहचान की है उनसे पूरी तरह से दूर रहें। इसका अर्थ है कोई स्क्रीन नहीं। अनिवार्य कार्य को छोड़कर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, टैबलेट से दूर रहें। नोटिफिकेशंस बंद करें। कोई मनोरंजन नहीं। वीडियो गेम, स्ट्रीमिंग, फिल्में, वेब सीरीज, गाने, कुछ लोग संगीत को भी सीमित करते हैं यदि वह अत्यधिक उत्तेजक हो। कोई जंक फूड नहीं। केवल सादा प्राकृतिक भोजन खाएं। चीनी, प्रोसेस्ड स्नैक्स, अत्यधिक कैफीन या शराब से बचें। कोई उत्तेजक सामग्री नहीं। अश्लीलता, अत्यधिक गपशप या अनावश्यक ऑनलाइन सर्फिंग से दूर रहें। न्यूनतम सामाजिक मीडिया पूरी तरह से बचें। अपवाद, आवश्यक काम, परिवार से आपातकालीन संपर्क या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सचेत रूप से और न्यूनतम रूप से। 4. कम उत्तेजना वाली गतिविधियों में संलग्नता, एंगेजिंग इन लो स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज। ये डिटॉक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपनी सामान्य उत्तेजनाओं से दूर होते हैं तो आपके पास समय और ऊर्जा होती है। इसे उन गतिविधियों में लगाएं जो डोपामाइन को धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से जारी करती हैं और जो दीर्घकालिक संतुष्टि प्रदान करती हैं। पढ़ना, एक अच्छी किताब, चाहे वो कल्पना हो या गैर काल्पनिक, आपके दिमाग को व्यस्त रखती है। प्रकृति में समय, टहलना, लंबी पैदल यात्रा, बागवानी या बस बाहर बैठकर प्रकृति को देखना। शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, योग, ध्यान, स्ट्रेचिंग। रचनात्मक कार्य, चित्रकला, लेखन, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना। चिंतन और जर्नलिंग, अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों पर विचार करना। स्वच्छता और व्यवस्था, अपने घर को व्यवस्थित करना, सफाई करना। साधारण बातचीत, अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ आमने सामने की सार्थक बातचीत। सोना, पर्याप्त आराम करना। 5. चुनौतियों का सामना और उनसे निपटना, फेसिंग और मैनेजिंग चैलेंजेस। ऊब, यह सबसे आम चुनौती है। जब आप अपनी आदि उत्तेजनाओं से वंचित होते हैं तो आपको अत्यधिक ऊब महसूस हो सकती है। इसे स्वीकार करें और इसे पार करने का प्रयास करें। बेचैनी और चिड़चिड़ापन डोपामाइन वापसी के लक्षण, विड्रॉवल सिम्टम्स हो सकते हैं। धैर्य रखें। प्रलोभन, अपने फोन या कंप्यूटर की ओर जाने का तीव्र आग्रह महसूस होगा। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। समाधान, ऊब को रचनात्मक रूप से भरें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। याद रखें कि ये अस्थायी है और इसका उद्देश्य आपको बेहतर महसूस कराना है। 6. पुनः परिचय और स्थायी संतुलन, रीइंट्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल बैलेंस। डिटॉक्स के बाद उच्च डोपामाइन गतिविधियों को अचानक वापस न लाएं। उन्हें धीरे धीरे और सचेत रूप से पुनः प्रस्तुत करें। समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया के लिए दिन में केवल 30 मिनट, गेमिंग के लिए 1 घंटा। उद्देश्यपूर्ण उपयोग, मनोरंजन के लिए बेतरतीब ढंग से स्क्रॉल करने के बजाय केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, जैसे किसी दोस्त के पोस्ट की जांच करना, सोशल मीडिया का उपयोग करें। वातावरण बदलें। अपने फोन को शयन कक्ष से बाहर रखें। काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद करें। स्वस्थ आदतों को बनाए रखें। डिटॉक्स के दौरान विकसित की गई कम उत्तेजना वाली आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। डोपामाइन डिटॉक्स के गहरे लाभ, डीपर बेनिफिट्स ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स। संवेदनशीलता की बहाली, रेस्टोर्ड सेंसिटिविटी। आपका मस्तिष्क कम डोपामाइन वाले अनुभवों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसका मतलब है कि आप साधारण चीज़ों जैसे सुबह की कॉफ़ी का स्वाद, एक अच्छी बातचीत या एक शांत शाम में अधिक खुशी महसूस कर सकते हैं। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण में वृद्धि, इंक्रीज्ड विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। सफल डिटॉक्स आपको दिखाता है कि आप अपनी आवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनियंत्रण बढ़ता है। स्पष्टता और आत्म जागरूकता, क्लैरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। शोर और विकर्षणों से दूर होने पर आप अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करते हैं। ये आत्मचिंतन का एक अवसर है। बढ़ी हुई रचनात्मकता, इन्हेंस्ड क्रिएटिविटी। जब मन शांत होता है और ऊब को स्वीकार करता है तो वह अक्सर नए विचारों और रचनात्मक समाधानों की ओर मुड़ता है। गहरे संबंध, डीपर कनेक्शंस। स्क्रीन से दूर होकर आप वास्तविक दुनिया के लोगों और अनुभवों के साथ अधिक सार्थक तरीके से जुड़ते हैं। जीवन पर नियंत्रण की भावना, सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ। आपको लगता है कि आप अपनी आदतों और समय के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर अंतिम शब्द, जबकि डोपामाइन डिटॉक्स शब्द एक सनसनीखेज लग सकता है, अंतर्निहित सिद्धांत व्यवहारिक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में गहराई से निहित हैं। ये वास्तव में डोपामाइन के स्तर को पूरी तरह से डिटॉक्स करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी डोपामाइन प्रतिक्रिया को फिर से कैलिब्रेट करने और आवेगपूर्ण, पुरस्कृत व्यवहारों के बजाय सचेत, उद्देश्यपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने के बारे में है। यह आपको डिजिटल दुनिया और उसकी अंतहीन उत्तेजनाओं के बीच एक संतुलन खोजने में मदद करता है, ताकि आप एक अधिक केंद्रित, उत्पादक और संतुष्ट जीवन जी सकें।